बात समझ नहीं आती। पहले आपको अक्सर बातें समझ आ जाती हैं, वैसे ही आप कहते हैं। नहीं, मैं ना उस पे मोहरे तस्दीक सब्त करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पूछता हूँ। PMLQ के पास गए, IPP के पास गए, फिर जावेद लतीफ़ साहब ने यह बयान दे दिया कि PMLQ के अलावा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब राना तनवीर हुसैन साहब का बयान मंजर आम पे आ चुका है कि पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये क्या चक्कर? और बयान भी जरा करें ना। कौन सा? जो लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं, उनसे मंसूब जो खबर चल रही है वो हैरत अंगेज है। फड्डे पै गए ने, काम चल पड़ा किसी और तरफ। अच्छा, वो हमजा शहबाज साहब वाली असल कहानी क्या बाहर आई? अच्छा, बड़ी बात है। हमजा शहबाज साहब वाली असल कहानी आपको पता है कि जब वो मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज ने बात दुरुस्त की है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा पार्टी के अगर कारकुन जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने सब कुछ किया, जिन्होंने बुरा वक्त देखा, अगर अब भी उनको टिकट नहीं मिलनी तो फिर कब मिलनी है? बात तो बड़ी क्लियर है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। एक शख्स एक बात कहता है, दुरुस्त है यार, बुरे वक्त में जो साथ खड़ा हो हमेशा उसी को याद रखा जाता है। यासर साहब, मैं तो इस पूरे मामले में मैं एक बात पर आप क्लियर कह दूं, इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, बनेगा इलेक्शन का माहौल कोई 5 दिन बाद। एक बात याद करें, आप और मैं एक इंटरव्यू करके आए थे, वो शख्सियत जेल में है, याद है? अल्लाह ताला सेहत कामिला दे। जब चौधरी परवेज लाई साहब को, और कमाल के आदमी है चौधरी परवेज लाई साहब, जहाँ पे स्टैंड लेते हैं पूरा स्टैंड लिया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चौधरी परवेज लाई साहब जिस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे उस सीट से चौधरी परवेज लाई भी जीतेगा, मोनस लाई भी जीतेगा, और इनके नॉमिनेट किए गए बंदे इलेक्शन जीतेंगे। यासर साहब, ये आप नोट कर लीजिएगा, वक्त पे आपको ये सारी चीज़ें नजर आए। जो खरा होता है ना, वो लोग कहते हैं ये खरा है। चौधरी साहब ने याद करें, इनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की थी कि कितने % बड़े अहम चेहरे फारिग हो जाएंगे, याद है ना? और हालात सेम उसी तरफ जा रहे हैं। दरवेश हो गए वैसे चौधरी साहब इस उम्र में आगे ना यार। बात यह है कि आप इस एज में आपने पाकिस्तान को 11122 इस पंजाब को क्या पूरे पाकिस्तान को भी दिया, जर्नलिस्टों को, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी दी, बहुत से लोगों को मैंने नहीं देखा था कि, लेकिन इन पर जो इल्ज़ामात है उसका केस है, वो क्या होता है फैसला, लेकिन मैंने इन बाप बेटों को नहीं देखा कि किसी एक जगह भी कोई आया हो और उसे इनकार किया हो। हिदमत की है, और हिदमत जो होती है ना, उसका सिला कोई ना कोई मिलता है। मुकदमा जो है उसके हवाले से बिल्कुल कहता हूँ, जिस पे भी मुकदमा है उसका मेरिट पे तफ्तीश हो, जो जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पर तो हम कोई कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने काम किए, हम उस पर भी हमें उससे करना चाहिए। तो यासर बात यह है कि उन्होंने कहा था इतने चेहरे बेन का ख़त्म हो जाएंगे, तो ख़त्म हो रहे हैं। मुझे सियासत में बहुत से लोग आउट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बताएं, आजकल आपके कायद की तकरीर नहीं आ रही यार, कायदे पाकिस्तान की, कायद जिनकी कुर्सी पे लिखा होता है। कौन से कायद मेरे? मियां नवाज शरीफ साहब, यानी पाकिस्तान के कायद। यार सॉरी, आप क्या कह दिया, फिर आपने मेरे पे चढ़ाई करनी है। कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं आ रही, वो जरा डिले से। अब रोज तकरीरें करके अपनी मत मारनी है, एक क्लास होती है, क्लास फिर कौम की मत तो मार देना यार, जिस लिए आए हैं कौम की मत तो मारनी है ना। वो डेफिनेटली मर चुकी है, क्योंकि हमने पिछली दहाइयों में यही कुछ देखा है। लेकिन मेरा एक सवाल राणा साहब आपसे, हमने अपने प्रोग्राम सवाल कह रहे हैं जनाब, आप तो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, वो ये बताइए कि जब पाकिस्तान, अब पूछना तो ये किसी PTI वाले से चाहिए, लेकिन एक सवाल वो इसलिए आपसे कि हम इस पे तज़किरा कर चुके हुए हैं। जब कैबिनेट फाइनल होनी थी ये PDM की गवर्नमेंट में, तो छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब से मिलने लंदन गए थे, कई दफ़ा गए, नामों पे डिस्कस करने के लिए कि कैबिनेट में कौन शामिल होना चाहिए। तब हम क्रिटिक किया करते थे कि एक ताहयात नाअहल मफरूर शख्स से आप पाकिस्तानी मामलात के ऊपर बात करने के लिए जाते हैं। तो अब चेयरमैन PTI ने बानिए PTI से टिकट्स की तकसीम के हवाले से कंफर्मेशन लेने के लिए उन्होंने अपील दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा जी कि मुलाकात करवा दें। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है? किनको? इमरान खान साहब को। तोशा खाना में तो वो सजा याफ्ता है ना, नाअहली तो उनके ऊपर क्या उनकी सजा की जो अगली स्टेज है, उनके पास क्या आखिरी हद खत्म हो गई है? जवाब दे देना जरा, मुझे बोल लेना। नहीं, स्टेटस अगर अभी का देखा भाई, अभी का छोड़ो स्टेटस, ये क्या बात हुई? स्टेटस अभी का फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब के कागज मंजूर नहीं होने चाहिए थे, मंजूर हो गए ना। कैसे भाई? सुप्रीम कोर्ट से आखिरी पिटीशन उसकी खारिज हुई है,
याद करें नजर सानी वाली, जी जनाब, वो तो उस केस के हवाले से है ना भाई। उस केस में ताहयात नहली है, तो 2 जनवरी को केस लगा हुआ है, उससे पहले आप उनके कागजात मंजूर कर रहे हैं और यहां पे आप कह रहे हैं कि क्यों। भाई बात तोशा खाना के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर इनको सजा हो जाएगी, आखिरी स्टेज भी खत्म हो जाएगी, तो फिर आपका ये सवाल बिल्कुल बनेगा, फिर कुछ जायज सवाल बनेगा। उससे पहले आप अब पता नहीं किसको खुश करने के लिए सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अदालत बहुत बड़ी है, आपसे मुझसे ज्यादा कानून को नहीं पता है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब वो भी दे सकते थे अगर अदालत आलिया कहती है। और कहा जाता है जनाब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं वो, उनसे इनको मुशावरत की इजाजत होनी चाहिए। ये कोई लंदन में, अच्छा बड़ी बात यह है ना वो बीमार है किसी हॉस्पिटल में है, ना वो लंदन में है, ना वो दुबई में है, ना किसी और मुल्क में है। लेवल कम है। नहीं, कई कम है। आप तो अगर उससे मुशावरत करने जा रहे हैं भाई, जब तो हाँ, अगर चेयरमैन साबिक सरबराह पीटीआई को अगर सजा आखिरी हद भी हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रहती, फिर उनसे मुशावरत करना मैं समझता हूँ गलत है। फिर इसलिए गलत है कि भाई ठीक है सजा याफ्ता आदमी, अभी अरे आप ये ना कह रहे हैं अभी एक कोर्ट से सजा हुई है और उसी सजा को मुअत्तल कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन नाअहली कायम रखी है। बात ज़हन में रखिएगा, हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली कायम रखी हुई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती यासर साहब। कानून नहीं है तो मैं लाएं, अभी ब्रेक में हम निकाल लेते हैं उस फैसले को। हाई कोर्ट ने तोशाहाना केस को मुअत्तल कर दी थी सजा, नाअहली जो है वो उसने रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। आप बादशाह लोग हैं, आप कहते हैं मिलने ना जाएं, वो क्या करें, उन्हें जमीन वहां पे जेल में ना एक बनाओ दीवार, उसके अंदर उन्हें रख के ना चारों तरफ दीवार बना दो, बंद कर दो ताकि मिलने ही कोई ना जाए। ये भी आप लोगों का अफसोस है। बात ये क्यों जाते हैं मिलने, क्यों मशवरा करने जाते हैं और क्या मशवरा करने जा रहे हैं? सब बात तो सिर्फ ये है कि इख्तियार तो चेयरमैन के पास है ना भाई, तो इख्तियार मशावरत नहीं करनी चाहिए क्या? किस जगह लिखा है कि मशावरत नहीं करनी चाहिए? ये तो इस्लाम में भी है कि आप मुशावरत करें, नहीं है तो वो भाई 6 रुकनी बेंच बनता है, सारे अपने अपने फैसला लिखते हैं ना, मुशावरत होती है ना, तो देखा जाता है 3 किधर है, 2 किधर है, 1 किधर है। क्या बात करें यासर साहब, तो इसीलिए तो कोर कमेटी होती है, इसीलिए तो कोर कमेटी होती है। तो वो मुझे बताया कोर कमेटी है ना कि कमेटी कर ली, उसके बाद वो एक शख्स है जिसने अपनी जिंदगी दी है इस जमात को, जिसकी वजह से ये जमात है, मैं सीधी बात कहता हूँ, वो उससे मुशावरत करना चाहते हैं, अदालत उसकी इजाजत देती है, आप उसके भी खिलाफ है। नहीं तो मैम नहीं, आपने मुझे सवाल किया है, अदालत जो है इसका मतलब अदालत ने गलत किया नहीं, तो वो भी तो ये मानते हैं कि पीएमएलएन जो है वो मियां नवाज शरीफ की वजह से, वो लंदन नहीं ना जाना चाहिए। आप वजीर आजम थे, आप वजीर आजम पाकिस्तान थे, आपको वहां मुशावरत के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो ये मेरा सिंपल सवाल था, आप उसी वक्त इसका ये भी जवाब दे सकते थे कि वो वजीर नहीं, आप जानबूझ के आप तो कहते हैं नारकली की तरह ना एक दीवार चुना दी जाए और उसके अंदर फिट कर दिया जाए और आप कह देंगे आपके भी दिल करता गलियां हो जाए सोनिया मर्जी का लीडर फिरे। ये नहीं होना, ये नहीं होना इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अगर इस मुल्क में आर्मी चीफ साहब दिन रात मेहनत करके ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनकी आप बड़े वाह कर रहे हैं, नहीं मेरे पे चढ़ाई किस बात की है? मैंने कौन सा तार छेड़ दिया? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब इब्तदाई तौर पे वही हो सकता था, आप वो पूरा लाहौर घूम के आए उसी चौक के ऊपर जिस चौक पे मैं लाना चाह रहा था। नहीं जो मैं तो आप भी जानबूझ के ना ठंड के माहौल में पूरे फॉग को एंजॉय किया। आपको भी आदत है ना, आप मौसम आज देख रहे हैं कि मौसम में बड़ा शियाना अचकाना है। हाँ तो है ना, तो अनारकली की इस वक्त हालत ये है, उसे चुनवाने की बात नहीं हो रही। अनारकली बेहोश पड़ी है, शहजादा सलीम उस पर पानी छिड़क रहा है कि उठो अनारकली, हालात बदल रहे हैं। ये अनारकली किसका नाम रखा आपने? यार ये तो आपने तज़किरा किया, मुझसे ना पूछे ना नहीं, शहजादा सलीम कौन है और अनारकली कौन है ये तो मुझे बता दें यार। आपने मैं तो 4 दिन से नूरी नहीं सुन रहा था। अच्छा ये बताइए कि 242 का क्या बनेगा अगर बातचीत हो भी गई? मेन कैंडिडेट उनका है, मेन कैंडिडेट इनका है, तो वो सीट एडजस्टमेंट तो फिर बराए नाम रहेगी कि जब मेन कैंडिडेट ही आपस में लड़ रहे। हो सकता है कागज ही मुस्तरद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? किसके? छोटे मियां साहब के? फिर या मुस्तफ़ा कमाल साहब के? दोनों में से किसी एक ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा मफरूजे पे ही आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना वो आप पूरी जिंदगी मफरूजे पे प्रोग्राम कर गए, तो वो आपने जब भी किया है आपने किसी और के
क्या मैं कहता हूँ, छोड़ दे आप। नहीं राणा साहब, बात सुने। वो आजकल एक बात चल रही है कि वो रियाजी के उस्ताद हुआ करते थे, हम पे मेहरबानी कर गए। उन्होंने कहा था फ़र्ज़ करें, एक्स फ़र्ज़ करें। तो इसी तरीके से वो कहता है मैंने भी फ़र्ज़ किया हुआ है इस पूरे माहौल में, मैं 2 हफ्ते से नहाया हुआ हूँ, तो हम भी फ़र्ज़ कर रहे हैं, दोनों के मंजूर हो गए। तब MQM का उम्मीदवारी वहाँ पर रहेगा, तो वो PP जो जीती हुई ज़िमनी इलेक्शन में वो भी रहेगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को फिर तीनों के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। 3 उम्मीदवार है ना वहाँ पे, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है इलेक्शन। ये अता तारड़ साहब को क्या हुआ, इतने हल्कों से उन्होंने कागज़ जमा करवा दी? वो कहते हैं किधरे तो जीत जाइए ना। नहीं, हाँ हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किधरों पार्टी मंजूरी दे दे। हो रही है मुरमुर अपने घर। उन्होंने कहा जिस इधर भी जमा करा दो, इधर भी करा दो, इधर। अभी मैं आ रहा था रास्ते मोबाइल पे, मैं लिस्ट देख रहा था किसने कहाँ कहाँ कागज़ जमा कराए। मैं कहा यार इसकी एक लिस्ट तो देख लें, एक चेहरे भी सामने आ जाएंगे, अगले दिनों में प्रोग्राम भी करना पड़ सकता है। तो इतने कागजात यार, जो पॉपुलर लीडर होता है ना, मैं चाहता हूँ वो 2 या 3 हल्कों में कराए, चले मान लें। वो कहते हैं यहाँ से नहीं तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, बस ख़त्म होगी बात। वो जब चले वो तो नवाज शरीफ कराए समझ आती है, सरबराह PTI कराए समझ आती है, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कराए समझ आती है, ठीक है, मौलाना साहब कराए समझ आती है। और जो सीजनल लीडर है जिन्हें 20-30 साल हो गए या सरबराह हैं किसी पार्टी, ये जमा कराए मुझे समझ नहीं आती। इनको जमा कराने चाहिए थे हफ्साबाद से, जहाँ के ये रहने वाले हैं। अब मुझे पता लगा है शादरा से भी करा दिए और मेरे हल्के से भी करा दिए। अब मेरे हल्के में मुझे अच्छी तरह याद है कि नून लीग का उम्मीदवार है चौधरी शहबाज अहमद। वो बेचारा सारा मेरा ख्याल है कितना अरसा गुजर गया, मैंने उससे देखा है कि वो लोगों के काम कर करके थक जाता है, दिन रात मेहनत करता है। अब अगर उसकी जगह आप तारड़ को ले आएंगे या उसकी जगह किसी और को ले आएंगे तो फिर क्या? वो किसी ने ये कहा ना, कहते हैं तारड़ साहब ने इतने हल्कों से जमा करवा दिए, हमें तो ये डर है कि सरहद पार अमृतसर जमा करवा दे जाके। नहीं थे, नहीं बस नहीं चलेगा ना, नहीं तो हल्का नंबर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला तक उथे भी चल जाते। अब मुझे सब यही तो समझ नहीं आई ना। देखें बात यही है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, हल्का ही कोई नहीं छोड़ा, तरह तरह कागज जमा कराते गए, तरह तरह। दरअसल वो ये होता है कि यार यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। चले